रुक करते हैं खबरों का। और मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स अब हड़ताल पर रहेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप और मर्डर का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही देंगी जूनियर डॉक्टर्स। डीन ने मेडिकल टीचर्स को ड्यूटी पर तैनात करने को कहा है। ओपीडी, ओटी और वार्ड ड्यूटी और लैब सर्विस पूरी तरह से बंद रहेगी। आपको बता दें कि आईएमए ने 24 घंटे काम बंद का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर, देश भर में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है और ऐसा ही आलम मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, जहां पर 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। लगातार डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लामबंद हैं और ऐसी हड़ताल यहां मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। कोलकाता में जहां पर ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और उस अस्पताल में काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई थी, और अब इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्से में हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रंजना, यहां पर जूनियर डॉक्टर्स करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे, काम बंद कर देंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित वहां पर मरीज होंगे और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी ज्यादा चरमरा जाएंगी। इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अगर जूनियर डॉक्टर्स इतनी संख्या में हड़ताल पर जाते हैं? रंजना। देखिए ऋषभ, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज की। मेरे पीछे वो तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि वो एप्रिन है, खून से लथपथ यहाँ पर बनाया गया है। जो ट्रेनी डॉक्टर हैं कोलकाता में जिनकी रेप के बाद हत्या हुई थी, उसके विरोध में ही अब जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो सीबीआई जांच है वो की जाए और जो प्रोटेक्शन है डॉक्टर्स को वो दिया जाए। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक जो स्लोगन है वो भी लिखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी पर बची नहीं। तो कुछ इस तरह के स्लोगन्स के साथ आज जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काम बंद करे हैं, लेकिन इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो काले कपड़े पहनकर यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो मांग है डॉक्टर्स की वो लगातार यही है कि लड़कियों को सुरक्षा दी जाए। आप लोग सभी आज हड़ताल पर हैं प्रदेश भर में, 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स। क्या डिमांड्स हैं आपकी? सीबीआई जांच की मांग है या प्रोटेक्शन देने को मांग है? क्या किन मांगों को लेकर आप लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि जो आप सभी इस बात से को जानते हैं कि क्या हुआ था 9 तारीख की रात में बंगाल में, तो हमारा यही है कि सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक हो, निष्पक्ष हो और जो असली गुनहगार हैं इसके पीछे वो सामने आए और उनको सज़ा मिले। इसके साथ ही जो हमारी दिवंगत साथी है उसके परिवार वालों को एक कंपनसेशन बनी दिया जाए। 14 तारीख की रात में जो बंगाल में हुआ, जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो मॉब्स का हुआ उसके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनमें से किसी को पकड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं कि सारे के सारे स्ट्राइक्स करने वाले लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा जो मेन मांग है वो है सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट। पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक काम पर आप लोग नहीं जाएंगे? जी, हमें जब तक मांगे पूरी नहीं होती हमें मजबूरन काम पर नहीं जा पाएंगे। लगता है कि कुछ जो पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर्स के बिल्कुल लगता है। और 9 तारीख से 16 तारीख में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में अगर कोई एक्शन होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। बस यही मेरा जवाब है। तो ऋषभ, सुना आपने कि जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो वाकई बेहद शर्मनाक है। और ऐसे में जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए ना तो रेस्ट रूम है, ना तो गार्ड पर्याप्त मात्रा में है, और जो डॉक्टर्स हैं वो इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं है, लेडी डॉक्टर के लिए, वहां पर सुरक्षा जरूर दी जाए। हालांकि पेशेंट को परेशानी जरूर होगी, इस बात का जो एहसास इन डॉक्टर्स को जरूर है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि 9 से लगातार हम लोग हड़ताल पर है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह से कोई सुध नहीं ली गई है मांगों को लेकर, और इसीलिए अब वो लगातार हड़ताल पर भी। हमारे साथ जो डॉक्टर्स उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है और अब आखिरकार आप लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं मन में डर है, या फिर ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर महिला डॉक्टर काम करती है लेकिन सुरक्षा की कोई इंतजाम वहां पे नहीं है महिलाओं के लिए? हाँ, हमारा यही कहना है कि क्योंकि सुरक्षा जो अभी कलकत्ता में हुआ वो देखते हुए कि हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए दूसरे हॉस्पिटल्स में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज नहीं, जहाँ पे गार्ड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लाइट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे जरूरी।
अलग से रेस्ट रूम होना चाहिए हमारे लिए, हमारे अस्पताल में है पर जिन अस्पतालों में नहीं है वहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि जो रात में महिला कर्मी हैं उन्हें सुरक्षित महसूस हो सके। रंजना, और इतनी जो रंजना, एक सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या जूनियर डॉक्टर्स द्वारा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि इनकी हड़ताल से सबसे ज्यादा इफेक्ट मरीज होंगे, तो क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, सुरक्षा की मांग तो जरूर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पेशेंट भी परेशान होंगे? उसमें कुछ महिलाएं भी होंगी जिनको इमरजेंसी भी होगी, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इमरजेंसी की जरूरत है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज आप लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स बिल्कुल, डॉक्टर्स अभी भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। इमरजेंसी हमने बिल्कुल भी बंद नहीं की है, जिससे परेशानियां थोड़ी सी तो आएंगी, पर सरकार को सुनाई देना चाहिए कि हम परेशान हैं। आप लोग को नहीं लगता कि बीच का रास्ता कोई निकाला जाना चाहिए, ताकि ना पेशेंट परेशान हो और ना आप लोगों को कोई दिक्कत हो? नहीं, वो चल रही बात तो चल रही है, लेकिन अब अभी सरकार को ही करना है, जो भी करना है, जितना जल्दी फैसला लेना है। देखिए, हड़ताल सबसे पर तो बड़ी बात जूनियर है डॉक्टर सब जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन यहां पर बीच का रास्ता भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। डॉक्टर